जो महिलाएं खाना बनाने के बाद तुरंत गैस को धो देती हैं या फिर साफ़ कर देती हैं, मेरी मानो तो ज़रा कान खोलकर सुनो। कहीं यह आपकी छोटी सी गलती आपके घर में कोई बड़ा संकट ना ले आए। जी हाँ, आपने सही सुना। शास्त्रों में साफ लिखा है कि चूल्हा सिर्फ लोहे स्टील का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि घर की लक्ष्मी की जगह होती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कई बार बहुत से घरों में महिलाएं बड़ी मेहनत से खाना बनाती हैं और तुरंत बाद उसको साबुन पानी या फिर लिक्विड वगैरह से चूल्हे को धोकर अच्छे से साफ़ कर लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये सही है या गलत? शास्त्र कहते हैं हमारे हर घर का चूल्हा जीवित होता है और वह आपके परिवार की खुशियों में सीधा जुड़ा हुआ होता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें हम इंसान की हर छोटी बड़ी आदतों का फल लिखा हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि रसोई घर और चूल्हा ये दोनों आपके घर और सुख शांति और आपकी आयु पर गहरा असर डाल सकती है। अब ज़रा सोचिए कि यह क्या ऐसा हो सकता है? अगर हमारा चूल्हा ही हमसे नाराज़ हो जाए तो घर की बरकत कैसे होगी और घर के रिश्ते, यहाँ तक कि घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ रहेगा। आइए हम बताते हैं कि यह ज़रूरी क्यों है और खाना बनाने के तुरंत बाद हमें गैस चूल्हे को धोना क्यों नहीं चाहिए और किस दिन चूल्हे को धोना शुभ माना जाता है और किन दिनों में चूल्हे को नहीं धोना चाहिए। और जो महिलाएं यह गलतियां अक्सर करती रहती हैं, उनके लिए विशेष तौर से ये वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ की जानकारी दूंगी और सही तरीका बताऊंगी और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। साथ यह भी बताऊंगी कि चूल्हे की पवित्रता बनाए रखने के लिए सही तरीका कौन सा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। इस रहस्यमय को जानना हर गृहस्थ के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसमें क्या बताऊंगी मैं वो भी अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आज मैं आपको ज्ञान की बातें बताऊंगी वह बहुत ही कम लोग ही बताएंगे। इससे पहले मैं यह चाहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखने से पहले कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी कीमती समय ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आप जय लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। बस यही चाहती हूँ मैं। और अपनी इच्छा को ज़रूर बताइए, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बहुत ही टाइम से बरसाने की सोच रही हैं, पर ऐसे हालातों में जब आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपकी लक्ष्मी आपसे टूट जाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, यह दिव्य रहस्य क्या है और इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, अब ज़रा इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर का गैस चूल्हा सिर्फ एक ही मशीन या बर्तन नहीं होता, यह पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का भी आधार होता है। यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि घर का अग्नि कुंड होता है। यहाँ स्वयं देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूँ समझिए, जिस घर में रसोई और उसमें जो चूल्हा है, वही घर का सबसे बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सब जानते ही होंगे कि चूल्हे का सीधा संबंध अग्नि देव से है। गैस और चूल्हा वह जगह है जहाँ से अन्न पकता है, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। और अब जरा सोचिए, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। गरुड़ पुराण के हिसाब में यह लिखा गया है कि यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है। और जहाँ अन्न का निर्माण होता है, जो कि हमारे घर के चूल्हे पर होता है, इसलिए यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि यह पूजनीय स्थान है। याद रखिए, चूल्हे पर पकी हुई रोटी ही आपके पूरे परिवार को जीवन देती है। अगर चूल्हा साफ सुथरा और चमकता हुआ हो रहेगा, तो घर में भी देवी लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बरसाती रहेंगी। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा और टूटा फूटा होगा, या काला पड़ गया होगा, या फिर उसमें जंग लग गया होगा, तो अपने चूल्हे को अच्छे से रिपेयर करा लें या फिर उस चूल्हे को हटा दें। अगर आपका चूल्हा साफ़ नहीं होता, या फिर आप गैस पे खाना बनाते हो, वो अगर साफ़ नहीं है, तो आपका खाना, अन्न जो आप बना रहे हो, वह अशुद्ध माना जाएगा और आपके घर में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी और धन की भी कमी होगी। कलेश और स्त्रियों के जीवन में भी आपके दुख आ सकता है। जो औरत इन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, उनके लिए यह बहुत संकट से भरा हो सकता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि गैस चूल्हा हो या फिर मिट्टी का ही क्यों ना हो, या फिर आपके घर में पुराना चूल्हा ही क्यों ना हो, दोनों का सीधा संबंध अग्निदेव से ही होता है। और वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। यह वही देवता है जो यज्ञ में दी जाती है, जिसे हम आहुति को कहते हैं, या फिर देवताओं तक आहुति देकर देवताओं तक पहुंचाते हैं। मतलब जो भी हम पकवान बना रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, वो देवताओं तक अग्नि द्वारा ही पहुंचाई जाती है। इसीलिए हर घर का चूल्हा असल में घरेलू यज्ञ कुंड होता है। जरा आप सोच कर देखिए, पुराने ज़माने में जब देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था, तब वह सबसे पहले अग्नि में ही डाला जाता है। मतलब अग्नि देवता को ग्रहण किया जाता है। और आज भी जब घर की महिलाएं चूल्हा जलाती हैं, तो वह अनजाने में
एक यज्ञ प्रभाव करना भूल जाती है। और बहुत सी महिलाएं आज भी ऐसी हैं कि सबसे पहले अग्नि देवता को ही कुछ भी अनाज अगर बना रही हैं तो पहले अग्नि देवता को ही ग्रहण करवाती हैं, और करवाना भी चाहिए क्योंकि यह हमारे शास्त्र में है। तो चलो आओ एक और आपको रहस्य बताती हूँ। महिला और चूल्हे का गहरा संबंध। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई होती है, और रसोई का सबसे निकटतम जो साथी होता है वह चूल्हा होता है, या फिर गैस। अगर आप गैस जलाते हो तो गैस होता है। इसीलिए चूल्हा और गैस सीधे तौर पर स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। अगर आपका चूल्हा पवित्र है तो स्त्री का जीवन सुखमय हमेशा रहेगा। अगर आपका चूल्हा गंदा और टूटा फूटा है या उसकी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो यह स्त्री के जीवन में कलेश, रोग और कंगाली का रास्ता बन जाता है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वह आपके अपमान तक को लेके आ सकता है, यानी कि आपकी जग में निंजा भी करवा सकता है। और यही नहीं, यह वास्तु दोष और पितृदोष को भी जन्म दे सकता है। इसीलिए शास्त्रों में गैस चूल्हे या किसी भी चूल्हे के कुछ कठोर नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो चूल्हे की अशुद्ध परिवार की स्थिति को भी मानसिक रूप से शांति और पारिवारिक संतुलन को भी बिगाड़ कर तहस नहस कर सकती है। यह याद रखने की बातें हैं दोस्तों। चूल्हे की हालत ही घर की लक्ष्मी की दशा और दिशा बताती है। इसीलिए चूल्हे को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए और उसको साफ तरीके से रखना चाहिए। अगर आप खाना बना के थोड़ी देर बाद अगर आराम करती हैं, उसके बाद भी आप गैस को साफ करना बिल्कुल मत भूलें। अब मैं बात करती हूँ उस रहस्य की जिसे आप सुनकर आप चौंक जाएंगे और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या है। और जो मैं बताने वाली हूँ वह है घर के चूल्हे की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया है कि रसोई का स्थान और उसमें रखे चूल्हे की दिशा सीधे सीधे आपके घर की बरकत और सेहत से भी, सुख शांति से भी जुड़ा हुआ होता है। और जो आपके घर में रसोई का सबसे शुभ स्थान जो होता है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, जिसे अग्नि कोण भी कहा गया है या फिर कहा जाता है, और इस अग्नि कोण में ही गैस चूल्हा रखना चाहिए। जब घर का चूल्हा अग्नि कोण में हो तो मान लीजिए उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती हैं, और अग्नि देवता कभी भी भंडार की कमी नहीं होने देते। घर की रसोई में सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि सुख शांति और समृद्धि भी पकती है। खाना बनाते समय महिलाओं का मुख किस ओर होना चाहिए ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि
ये दोनों दिशाएं बहुत ही शुभ मानी गई हैं। जब स्त्री इन दिशाओं में मुख करके भोजन बनाती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवी देवताएं उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में है तो उसे घर में धन नहीं टिकता है, चाहे वो पैसा क्यों ना हो। आपके पास जितना भी आएगा वही व्यर्थ हो जाएगा। मतलब आपके पास पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन वह किसी ना किसी में खर्च ही हो जाएगा और जो आपका पैसा है वह हमेशा व्यर्थ चला जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में कंगाली और तंगी पांव पसार लेगी और आपके घर की कभी बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। कोई ना कोई कष्ट विपदा आप पर आती ही रहेंगी और आपको कोई ना कोई संकट का सामना करना पड़ सकता है। अचानक ही आपके कर्ज बढ़ सकते हैं और आपके घर में भी लोग परेशान रहने लग जाते हैं और जीवन भी अस्थिर हो जाता है। और अगर आप भूल से भी चूल्हा ईशान कोण में उत्तर पूर्व में रखा हो तो यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इस स्थान पर चूल्हा होने से देवता क्रोधित हो जाते हैं, पितृदोष लगते हैं और घर में कलेश पड़ जाता है और आपके परिवार में आपस में ही लोग लड़ने लग जाते हैं। अगर आपके रिश्ते कितने भी चाहे मजबूत क्यों ना होंगे वो भी टूटने लग जाएंगे, मानसिक तनाव बढ़ने लग जाएगा और आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, जहाँ अशुभ शक्तियाँ घर में आ जाएं तो वहाँ सुख और समृद्धि टिक नहीं सकती। इसलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं, चूल्हा कभी भी पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और ईशान कोण में मत रखें। अगर आपके आसपास भी किसी के घर में ऐसे रखा है तो उनको भी यह बताएं, यह दिशा गलत है और सही दिशा में आप उनका साथ दें गैस रखने में या फिर चूल्हा रखने में और उनको समझाएं। और जो सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व अग्निकोण, आप सबसे मेरी विनती है, आप रसोई की देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं। अगर कभी भी घर में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप अपने परिवार को भी अवश्य समझाइए कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और किस दिशा में गलत होता है, क्योंकि यह सिर्फ आपके वास्तु की बात नहीं है, यह आपके पूरे परिवार की बरकत और सेहत की वजह भी है। अब हम बात करते हैं साफ सफाई के नियमों की। देखिए, हर महिलाएं रसोई में सफाई तो करती ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और कब इसे सही बताया गया है। यह बात तो बहुत ही कम लोग जानते हैं और आजकल के लोग तो वैसे भी नए ज़माने के हैं तो वो बहुत ही कम इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। गरुड़ पुराण, वास्तु शास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस घर की स्त्री मन से और श्रद्धा से प्रेम से चूल्हे को
पवित्र मानकर उसका ध्यान रखती है और उस घर में बीमारियां डर से भाग जाती हैं और पति पत्नी के बीच का भी रिश्ता अच्छा बना रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में कभी धन्य की कमी नहीं होती और ना ही धन की। रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को भी पवित्र करती हैं। अगर आपकी रसोई पवित्र है तो मान लीजिए घर में सुख शांति और अपने आप स्थायी हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं इस कलयुग में सबसे पवित्र स्थान कोई मंदिर नहीं बल्कि आपकी रसोई है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग आपकी पवित्रता को नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि रसोई बस एक जगह है जहां खाना बनता है, जबकि हकीकत तो यह है कि रसोई वह स्थान है जहां से अग्निदेव, माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास घर में आता है, मतलब बरकत होता है। तो अब ध्यान से सुनिए, साफ सफाई के कुछ कठोर नियम बताने जा रही हूँ मैं। पहला नियम, सुबह रोज सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। आधी रात को चूल्हा जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ऐसा करने से अग्निदेव का अपमान होता है और उस घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। दूसरा नियम, चूल्हा जलाने से पहले उसे प्रणाम करें। हल्दी का पानी या गौमूत्र हाथ में लेकर चूल्हे को छुएं। अगर आपके घर में गंगा जल है तो उसे छिड़काव जरूर कर लें। इससे आपका चूल्हा पवित्र हो जाएगा और अग्निदेव भी प्रसन्न रहेंगे। यह नियम रोज ना कर सके तो कम से कम सप्ताह में एक ही बार कर सकते हैं। तीसरा जो नियम है, कभी भी बिना साफ किए चूल्हे पर खाना ना पकाएं। शास्त्र कहते हैं कि गंदे चूल्हे पर पकाया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है और ऐसा भोजन ग्रहों को भी अप्रसन्न करते हैं। चौथा नियम, सप्ताह में एक बार विशेष रूप से सफाई अवश्य करें। नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे पर जले हुए हिस्से पर ब्रश से कोनों की अच्छे से गंदगी सफाई करें। कई बार खाना बनाते समय चूल्हे के नीचे जमा तेल और चिकनाई बहुत ज़्यादा जम जाती हैं, तो उसे अच्छे से साफ करें। और सबसे ज़रूरी, गैस पाइप और बल्ब को गीले कपड़े से पोंछना ना भूलें, क्योंकि वही सबसे गंदी होती है, जहां नकारात्मकता जमा हो जाती है। और मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। वास्तु दोष बड़ी बड़ी गलतियों से नहीं लगता, यह उन छोटी छोटी लापरवाहियों से भी पैदा होती हैं, जिन्हें हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। और वही छोटी गलतियों या फिर गलतियाँ धीरे धीरे हमारे घर की सुख शांति को छीन लेती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि महिलाओं को क्या करना नहीं चाहिए।
यह बातें बेशक आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना हमें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल तो शहरों में और बहुत सी जगहों में या फिर गांव में इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। कई घरों में तो आज भी महिलाएं बिना नहाए रसोई घर में खाना बनाने लग जाती हैं और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, कभी कभार हमसे भी यह गलतियां होती हैं। इसी वजह से इसे अनदोष भी कहा जाता है। घर में खाने पीने की हमेशा कमी बनी रहती है। किचन के डब्बे खाली होने लग जाते हैं और धन की हानि होती है। बिना स्नान किए कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो औरतें हर बार करती हैं, रात को खाना बनाकर गंदा चूल्हा छोड़ देती हैं या उसे साफ करना भूल जाती हैं। यह आदत हम में से बहुत सी महिलाओं में हो सकती है कि चूल्हा सिर्फ लोहे या स्टील का सामान नहीं है, उस पर माँ अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी धन की देवी हैं और अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी होती हैं। अगर आप रात को गंदा चूल्हा छोड़ देते हैं तो यह दोनों देवियों का प्रसन्न नहीं होती हैं। इससे घर में दरिद्रता और बीमारियां, गृह कलेश अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। तीसरी गलती, चूल्हे को लंबे समय तक साफ सफाई नहीं करना। कई घरों में महीनों तक महिलाएं चूल्हे को साफ सफाई नहीं करती हैं। समय की कमी हो या लापरवाही, लेकिन परिणाम हमेशा नुकसान देने वाला ही होता है। घर का माहौल बिगड़ने लग जाता है। चौथी गलती, चूल्हे के पास जूठे बर्तन रखना। कई बार ऐसा होता है, कई घरों में बच्चे या बड़े खाना खाकर सिंक में डालने की बजाय वह चूल्हे के पास रख के चले जाते हैं और ऐसा बहुत से घरों में मैंने देखा है। ऐसा कई बार मेरे खुद के घर में भी हुआ है, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। जूठे बर्तन चूल्हे के पास जमा करके रख देते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चूल्हे को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और उसके पास झूठे बर्तन पड़े हो तो वह नकारात्मकता, ऊर्जा और वास्तु भी जमने लगता है। पांचवी गलती जो कई बार करती हैं औरतें, चूल्हे के ऊपर सामान रख देती हैं। कई बार जगह की कमी या जल्दबाजी में महिलाएं चूल्हे के ऊपर बर्तन, डिब्बे या खाली डब्बा रख देती हैं, लेकिन ऐसा करने से चूल्हे की ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इसका सीधा असर घर के कामकाज पर पड़ता है। काम में रुकावटें आती हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और घर में बरकत घटने लग जाती हैं। इसलिए महिलाओं को खासकर इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह आपके घर की बरकत, सुख शांति और लक्ष्मी का सीधा प्रवेश द्वार खोलता है। इसे सीधे अशुद्ध किया तो घर में समस्याओं का आना तय है और इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे आप सुनकर शायद आप हैरान भी हो सकते हैं और भावुक भी। और वो बातें हैं चूल्हे से जुड़े कुछ नियम। सुनने में तो आप लोगों को साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वह
स्थान है जहाँ अन्न पकता है और अन्न ही तो जीवन का आधार है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि चूल्हा केवल लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि यह वह एक पवित्र यंत्र है जो देवस्थान है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम एक बार सुबह हो या शाम जब आप चूल्हा जलाएं तो सिर्फ गैस को ना घुमाएं, बल्कि श्रद्धा से गायत्री मंत्र या ओम अग्नि नमा का जाप करके बोलें। अगर आपको यह अग्निदेव मंत्र वगैरह नहीं आता है तो आप अपने दिल से लक्ष्मी माता का ध्यान लगा के चूल्हा जलाएं और अग्नि देवता का नाम लें, बस। तो इससे भी आपकी खुशियां आएंगी और घर में बरकत होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप रसोई घर में प्रवेश करें, पहले माता अन्नपूर्णा का नाम लें। अगर आपकी किचन में मंदिर है तो और भी अद्भुत है, लेकिन अगर मंदिर नहीं है तो कम से कम गणेश जी या माता लक्ष्मी का नाम लें, क्योंकि जब हम उनका नाम लेकर चूल्हा जलाते हैं तो वह अग्नि सिर्फ आग नहीं होती, बल्कि वह पवित्र ऊर्जा में बदल जाती है। एक और ख़ास बात मैं बताने जा रही हूँ आपको। जब घर में नई बहू आती है तो उसकी पहली रसोई बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। उस दिन उसे चूल्हे पर भोजन बनवाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ रिवाज ही नहीं बल्कि उस घर में नए सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश होता है। जब कभी आप अगली बार चूल्हा जलाएं तो याद रखें, यह सिर्फ भोजन पकाने का साधन नहीं बल्कि आपके घर का देव स्थान है। इसे आदर दें और आपको हर दिन अन्न, समृद्धि और आशीर्वाद यह देगा। अब मैं बताऊंगी आपको चूल्हे से कुछ खास वास्तुशास्त्र के नियम आसान शब्दों में। चूल्हे की दिशा। वास्तु के अनुसार रसोई घर में चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में ही होना चाहिए। यहाँ रखा हुआ चूल्हा घर में धन और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। खाना बनाते समय मुख्य दिशा। जब भी रसोई घर में खाना पकाएं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सभी सदस्यों में भी आपसी मिलाप अच्छा रहता है और एक दूसरे से भी प्रेम बना रहता है। आग और पानी का साथ वास्तु दोष पैदा करता है। इन्हें अलग अलग दिशा में रखें और चूल्हे की सफाई आपको हर दिन करनी चाहिए। और यह बात ज़रूर याद रखिए कि कभी भी रोटी बनाते समय पहली जो रोटी होती है वह गाय के लिए अवश्य, गौ माता के लिए ज़रूर निकालें, जो एक तरफ से कच्ची होनी चाहिए और एक तरफ से पकी। और जब आप गाय की रोटी निकालते हैं उसके बाद कुत्ते के लिए भी अवश्य रोटी एक निकालें, जो दोनों तरफ से पकी होनी चाहिए। इससे भगवान अन्नपूर्णा, अग्निदेव सभी भगवान खुश रहते हैं और आपके घर में बरकत बढ़ती रहती है। अगर ये आपको बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और बहुत सी महिलाएं नहीं जानती हैं तो उनके पास भी यह चीज़ को शेयर करें, जिसने जैसा कि आपने कई महिलाओं को ये चीज़ देखी होगी तो उनके पास तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। और प्लीज़ अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो
तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो मैं सविता कश्यप आपसे इस वीडियो में लेती हूँ अलविदा, और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए अब तैयारी करूँगी। और प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और आप सभी वीडियो को ज़रूर कीजिए और अपना प्यारा सा सपोर्ट तो ज़रूर दीजिए। और हमारे SPL एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।